नमस्कार दोस्तों, आज आपने काफी सारी न्यूज़ में सुना होगा कि MI टीवी इंडिया में हो चुके हैं बैन। जी हाँ, बट इसके पीछे की सच्चाई जो है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्या वो सही में बैन हुए हैं या फिर ये न्यूज़ है बिल्कुल गलत। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि क्या अभी जैसे कि आपने ट्रेंडिंग में सुना होगा MI टीवी भी बैन हो गई इंडिया में। बाइकआउट चाइना चल रहा है। बाइकआउट चाइना से हमने काफी सारे प्रोडक्ट जो हैं वो बैन कर दिए, चाइनीज ऐप को बैन किया है। या टीवी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, टीवी सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो कलर टेलीविजन है उस पर मैं बता देता हूँ, पहले हमारे इंडिया में क्या चलता था, फ्री ट्रेड पॉलिसी चलती थी। जी हाँ, फ्री ट्रेड पॉलिसी जो चलती थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हम बाहर से जितने भी टेलीविजन, कंप्लीटली असेंबल्ड टेलीविजन अगर इंडिया में लेके आते हैं और अगर उनको हम सेल करते हैं तो हमें जो फ्री ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितने भी हम ला सकते थे, कोई उस पर रोक टोक नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी। अब इंडिया में इसका नुकसान ये होता था कि बाहर से ही टीवी बन के आते थे, वो इंडिया में आके बस सेल होते थे। अब कंपनी ने क्या कर दिया है, इंडिया ने उसमें क्या कर दिया है, इस फ्री ट्रेड पॉलिसी को कर दिया है खत्म। अब उन्होंने ये किया है कि इसके लिए अगर आपको टेलीविजन बाहर से इंपोर्ट करना है कंप्लीट यूनिट, तो आपको उसके लिए देना पड़ेगा एक अलग से टैक्स। जी हाँ, अभी उसके लिए उन्होंने एक लाइसेंस दे दिया है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। पहले ये काउंट नहीं होता था कि कितने टेलीविजन बाहर से इंपोर्ट हुए हैं। अब क्या है, उनको ब्यौरा देना पड़ेगा कि हमने नंबर ऑफ इतने टेलीविजन जो है बाहर से इंपोर्ट किए हैं और इतनी यूनिट्स हमने बाहर से टोटल मंगवाई है। तो उस पर फिर क्या है, गवर्नमेंट अपना एक जो चार्ज बनता है वो चार्ज लेगी उनसे। अब इससे बचने के लिए कुछ कंपनियां ऐसी थी जैसे नोकिया, मोटरोला, उन्होंने क्या किया था, अपनी असेंबली इंडिया में भी स्टार्ट कर दी थी। इससे फायदा ये होगा कि आप कंपोनेंट्स जो भी होंगे, कंपोनेंट्स को तो बाहर से मंगवा सकते हैं, उस पर इतना कोई पाबंदी नहीं लगी है। मतलब असेंबली इंडिया में होनी चाहिए। तो अगर इंडिया में असेंबली होगी तो उनको जो बाहर से जो इंपोर्ट करने वाला जो टैक्स लगता है उससे राहत मिल जाएगी और टीवी सस्ते हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब जो लाइसेंस है वो इनको बाहर से अगर इंपोर्ट कराते हैं टीवी तो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा सभी कंपनियों को DGFT के इससे। DGFT से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर लाइसेंस वहां से लेना है तो वहां पे उनको पूरा ब्यौरा भी देना पड़ेगा कितने टेलीविजन उन्होंने इंपोर्ट किया है। अब फायदा ये है कि जो टीवी बाहर से इंपोर्ट हो रहे थे उनको तो घाटा होने वाला है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि टेलीविजन भी महंगे हो जाएं। MI जो करता था बाहर से अपने टीवी जो थे चाइना में असेंबल करके वो इंडिया में सेल करता था। अब क्या होगा, इस फ्री ट्रेड पॉलिसी खत्म होने से फायदा ये होगा कि कंपनियां जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप करेगी। इंडिया में सेटअप करने के बाद में बाहर से वो कंपोनेंट्स तो मंगवा सकती हैं, उस पर कोई भी अभी पाबंदी नहीं लगी है। कंपोनेंट्स यहाँ बाहर से आएंगे, इंडिया में असेंबली होगी, इंडिया के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, प्लस इंडिया में अगर वो मैन्युफैक्चर होके बिकेंगे तो उसके अकॉर्डिंग टीवी भी काफ़ी सस्ते बिकेंगे। जो चार्जेस वगैरह होंगे, जो टैक्स वगैरह होगा वो बिल्कुल बच ही जाएगा आपका। तो बेसिकली ये हुआ है, कोई बैन नहीं हुआ, क्योंकि चाइना को झटका ये लगा है इसमें कि वो जितने भी मैक्सिमम टीवी से अपने वो इंपोर्ट करता था, मतलब चाइना में जो था मैन्युफैक्चरिंग करके इंपोर्ट करता था इंडिया में। तो मतलब इंडिया में इंपोर्ट करने के बाद में उसका जो था वो चार्ज काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता था, इस वजह से टीवी भी थोड़े एक्सपेंसिव होते थे। अब इंडिया में अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी होगी तो वो टीवी भी सस्ते होंगे, प्लस यहाँ के लोगों को भी काफ़ी रोजगार मिलेगा और इंडियन इकोनॉमी को भी इससे फ़ायदा होगा। तो मोटे तौर पर इसलिए इंडिया ने ये स्टेप लिया है। अब क्या था, इसमें सिर्फ चाइना नहीं है, जो कंपनी थी, मतलब जो भी अलग अलग कंट्रियों से टीवी असेंबल होके आते थे, चाहे वो वियतनाम हो या फिर कोई भी अलग कंट्री लगा लीजिए आप, तो वहाँ से भी जो टीवी आते थे सभी पे ये रिस्ट्रिक्शन लगेगी। सिर्फ एक चाइना के लिए नहीं है, सभी के लिए रिस्ट्रिक्शन है। तो दोस्तों, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये हुआ है। आप लोग ये मत सोचिए कि ऐसी कोई चाइना बाइकआउट की वजह से टीवी बैन हो चुके हैं। टीवी बैन नहीं हुए हैं दोस्तों। हाँ, हो सकता है कुछ टाइम के लिए टीवी MI के जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएं, मार्केट में मिले ना या फिर महंगे मिले, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद में जब वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी और जिन भी कंपनियों ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया उन लोगों की वजह से वो टीवी काफ़ी सस्ते हम दामों में हमें इंडिया में भी मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस जानकारी से पूरी सच्चाई पता लग गई होगी कि MI टीवी रियल में बैन हुए हैं या नहीं हुए। तो इसी नोट पे अब इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए साइनिंग ऑफ।